नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और सुनाओ जी, की हाल चाल। आज आप लोगों से एक ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी। हमारे इंडिया में कई लोग हैं जो इंटरनेट तो यूज़ करते हैं पर इसे ज़रूरी नहीं मानते, और कई लोग ऐसे हैं जो इसका मतलब ही नहीं जानते। तो आज इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन प्राइवेसी क्या है, कितनी ज़रूरी है, किस तरह से हमारी प्राइवेसी को यूज़ किया जाता है और कैसे हम लोग इंटरनेट पर अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को सेफ रख सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप देख रहे हैं कॉग्निटिव स्किल्स, वेयर लर्निंग नेवर एंड्स। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन प्राइवेसी होती क्या है। अगर आपसे कोई अनजान व्यक्ति मिले और पूछे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, घर का एड्रेस क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका वर्क शेड्यूल क्या रहता है, आपके सोशल अकाउंट से आपसे जुड़ी कोई भी और इन्फॉर्मेशन मांगे, तो ऑब्वियसली बात है, आप कहोगे कि ये सब मेरी प्राइवेट डिटेल्स है, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। तो रूटीन लाइफ में तो ये सब आपके कंट्रोल में रहता है, लेकिन जब बात आती है इंटरनेट से कनेक्ट होने की और ऑनलाइन कोई भी काम करने की, तो आज की डेट में आपकी प्राइवेसी चाय की दुकान पर रखी उस केटली की तरह है, जहां पर कोई भी आकर आराम से एक कटिंग ऑर्डर कर सकता है, वो भी मलाई मार के। आप जिस भी पीसी, लैपटॉप या मोबाइल फोन से इंटरनेट एक्सेस करते हो, वो हमेशा आप ही के पास रहता है ना। तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपने इंटरनेट पर कब कब क्या क्या काम किया। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कई लोगों को पता है कि आपको नहीं पता कि उन्हें सब पता है। समझ नहीं आया तो दोबारा सुनाता हूँ। आपको ये नहीं पता कि कई लोगों को पता है कि आपको नहीं पता कि उन्हें सब पता है। जी हाँ, उन्हें सब पता है। मैं बात कर रहा हूँ उन वेबसाइट्स की जिन्हें आप आमतौर पर विजिट करते हैं, उन सर्च इंजिन्स की जिन पर आप कुछ भी सर्च करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ब्राउजर्स की जिन पर आप इन सब चीज़ों को देख पाते हैं, और उन ISPs की जिनकी बदौलत आप पूरे इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। अब अगर ISP और सर्च इंजन क्या होता है ये आपको नहीं पता, तो इन पर मैं पहले ही कुछ वीडियोस बना चुका हूँ। आप आई बटन पर क्लिक करके डिटेल में उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आप लोगों ने 1 साल पहले, 1 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले इंटरनेट पर क्या क्या किया शायद आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन इनके पास 1 साल नहीं, उससे पहले का भी पूरा डेटा अवेलेबल होता है। उन्हें सब पता है। पर उन्हें ये सब पता कैसे चलता है? बात करें अगर वेबसाइट्स की, तो वेबसाइट्स यूज करती हैं कुकीज़ को। अब ये कुकीज़ क्या होती हैं? हम पहली बार किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो वेबसाइट उन सब की एक फाइल बनाकर हमारे सिस्टम में स्टोर कर देती है। इस फाइल को ही कहते हैं कुकी। तो ये कुकीज़ करती क्या है? मान लो हम किसी ई-कॉमर्स साइट पर गए, अब वहाँ पर हमने साइन अप किया, पासवर्ड को रिमेंबर किया या नहीं किया, कौन कौन से प्रोडक्ट सर्च किए, किन के प्रोडक्ट्स पर क्लिक किया, कौन कौन से प्रोडक्ट्स अपनी कार्ट में ऐड किए, कौन कौन से प्रोडक्ट्स खरीदे या नहीं खरीदे, साथ में हमने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की, कौन से फॉन्ट्स को सिलेक्ट किया, कौन सी थीम अप्लाई करी। तो ये सब डेटा कुकीज़ में स्टोर होता है। अब नेक्स्ट टाइम हम अपने डिवाइस से जब भी उस वेबसाइट पर जाएंगे, तो वेबसाइट उन कुकीज़ की मदद से हमें पहचान लेगी, और हमारी जितनी भी पुरानी चॉइसेस थी उनके अकॉर्डिंग वो वेबसाइट्स बेटर बनाती हैं अपनी सर्विसेज को और हमारे यूज़र एक्सपीरियंस को। अब अगर ये उस वेबसाइट की खुद की कुकीज़ है तब तक तो ठीक है, सिर्फ वही वेबसाइट हमारा डेटा यूज़ करेगी। लेकिन अगर कोई वेबसाइट थर्ड पार्टी कुकीज़ को यूज़ करती है और हमने उसे एक्सेप्ट किया है, तो हमारे डेटा वो सभी वेबसाइट्स एक्सेस कर सकती हैं जो उस थर्ड पार्टी कुकीज़ का यूज़ करती हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी कुकीज़ में उन वेबसाइट्स के बीच में कॉमनली वो डेटा शेयर होता है। तो यहाँ हमारी प्राइवेसी बहुत सी वेबसाइट्स के लिए ओपनली अवेलेबल हो जाती है, जिन पर हमने कभी विजिट भी नहीं किया होता है। और इनमें से कुछ वेबसाइट चाहें तो हमारे डेटा का मिसयूज़ भी कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें सब पता है। तो इनसे बचने का ये तरीका है कि हम अपनी ब्राउजर सेटिंग्स में प्राइवेसी के ऑप्शंस में जाकर थर्ड पार्टी कुकीज़ या सभी कुकीज़ को ब्लॉक कर सकते हैं, और चाहें तो पुरानी सेव्ड कुकीज़ को भी क्लियर कर सकते हैं। अब वो वेबसाइट्स हमें ट्रैक नहीं करेंगी तब तक जब तक दोबारा से कुकीज़ को हम इनेबल नहीं कर देते। अब बात करते हैं सर्च इंजिन्स की। तो वेबसाइट्स पर विजिट करके हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते थे उनके पास सिर्फ उतने ही डेटा का कंट्रोल होता था। लेकिन ये जो सर्च इंजिन्स है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ गूगल का, तो हमने कब कब क्या क्या सर्च किया, कितनी बार सर्च किया, किस लोकेशन से सर्च किया, कौन कौन से लिंक्स पर क्लिक किया, कौन कौन सी इमेजेस डाउनलोड की, कौन कौन से वीडियोस देखे, कितनी देर तक देखे, कौन से वीडियोस को लाइक किया, कौन से वीडियोस को डिसलाइक किया, कौन से वीडियोस को शेयर किया, उन्हें सब पता है। और इन्हीं सब डेटा का यूज़ करता है गूगल, जिनसे वो हमें रेलिवेंट रिजल्ट्स और पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाता है, जो कि उसका प्राइमरी बिजनेस मॉडल है। अब अगर आप चाहते हो कि गूगल आपको ट्रैक ना करे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, अपनी सर्च क्वेरीज को प्राइवेट रखने के लिए आप डकडको सर्च इंजन का यूज़ कर सकते हो। इसकी खास बात यह है कि ये आपका कोई भी डेटा, जैसे कुकीज़, IP एड्रेस, ब्राउजिंग हिस्ट्री, अपने सर्वर पर स्टोर नहीं करता। तो जितनी बार भी आप इसको यूज़ करते हो, ये इसी तरह बिहेव करता है जैसे आप पहली बार कुछ सर्च कर रहे हो। इसलिए डकडको पर किसी भी लोकेशन से कोई भी पर्सन एक ही टर्म को सर्च करेगा तो सबको सेम और न्यूट्रल रिजल्ट्स मिलेंगे।
तो आप चाहो तो अपनी ब्राउजर सेटिंग्स में जाकर इसे अपना डिफॉल्ट सर्च इंजन बना सकते हो। इससे आपके डेटा का प्रसार थोड़ा कम बटेगा, लेकिन बटेगा अभी भी, क्योंकि ये सब करके आप अपने सर्च इंजन के लिए एनोनिमस हुए हो। लेकिन अगर बात करें आपके ब्राउजर की, तो उसके पास अभी भी आपकी ब्राउजर हिस्ट्री स्टोर हो रही है। तो अगर अपने ब्राउजर के भी आँख कान बंद करना है तो उसके लिए क्या किया जाए? तो अगर आप गूगल क्रोम यूज करते हो तो उसमें होता है इनकॉग्निटो मोड, और अगर आप फायरफॉक्स या कोई और ब्राउजर यूज करते हो तो उसमें होता है प्राइवेट ब्राउजिंग का ऑप्शन। इस मोड को ऑन करके आप जो भी काम करते हैं उसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं होती, किसी भी फॉर्म में फिल किया हुआ डेटा स्टोर नहीं होता, और कुकीज भी डिसेबल रहती हैं। मतलब एक बार आपने टैब क्लोज किया तो सारी एक्टिविटीज खत्म और सारा डेटा वैनिश। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन शॉपिंग करें तो पेमेंट वाले पेज को हमेशा इनकॉग्निटो मोड में ही ओपन करें, और हो सके तो ट्रांजैक्शन वाले किसी भी सेशन को हमेशा प्राइवेट ही रखें। तो यहाँ हमने अलग अलग तरीके देखे जिनसे हम या तो किसी वेबसाइट को, किसी सर्च इंजन को या किसी ब्राउजर को अपनी प्राइवेसी से दूर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ज़्यादा ही सेंसिटिव काम कर रहे हैं तो आप तीनों ऑप्शंस को साथ में यूज़ कर सकते हैं। मतलब कुकीज़ को ऑफ करके इनकॉग्निटो मोड में डक पर सर्चिंग कीजिए, और अब आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप इन सब से तो छुप सकते हैं, लेकिन आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसकी आप सिम यूज़ करते हैं, जिसका आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रहे हैं, आपके पूरे इंटरनेट ट्रैफिक को वही हैंडल करता है। तो वहाँ से तो आपकी कोई भी एंट्री मिस नहीं होती। हाँ, आपने इतने सारे प्राइवेसी ऑप्शंस यूज़ किए हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि आपने एग्जैक्टली क्या क्या डेटा एंटर किया है, क्या क्या डेटा सेव किया है। लेकिन उन्हें ये ज़रूर पता होता है कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट विजिट की है, कितने बजे विजिट की है, कितनी देर के लिए विजिट की है, किन किन लोगों ने आपको ईमेल भेजा है, आपने किन किन ईमेल्स का रिप्लाई दिया है, और ऐसी कई एक्टिविटीज़ हैं जो उनके पास में रिकॉर्ड रहती हैं, और इनका रिकॉर्ड रखना उनको ज़रूरी भी होता है। क्योंकि मान लो इतनी सारी प्राइवेसी ऑप्शंस यूज़ करके कल को किसी ने कोई इलीगल काम किया तो उसे ट्रैक किस तरह से किया जाएगा। इसलिए अगर इंटरनेट के थ्रू कोई इलीगल काम होता है तो पुलिस सबसे पहले आईएसपी के ही पास जाती है उस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि उन्हें सब पता है। अब अगर आईएसपी के पास हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है तो हो सकता है कि आपकी आईएसपी भी आपके डेटा को यूज़ करती हो, या अगर आपके आईएसपी पे कभी कोई साइबर अटैक हो जाए तो आपकी तो पूरी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके आईएसपी के साथ भी आपका डेटा शेयर ना हो तो उसका तरीका है वीपीएन। वीपीएन एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि आपके आईपी एड्रेस को आपके आईएसपी से हिडन रखता है, और आपका पूरा इंटरनेट ट्रैफिक अपनी आईपी के थ्रू भेजता है, और उसका जो भी रिस्पॉन्स आता है वो अपनी आईपी के थ्रू ही आप तक पहुंचाता है। इससे आपके आईएसपी को ये लगता है कि इंटरनेट को यूज करने वाले पर्सन का आईपी एड्रेस ये है। तो वीपीएन सबसे सेफ तरीका है इंटरनेट पर अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखने का। लेकिन ये भी 100% सेफ नहीं है, क्योंकि मार्केट में फ्री वीपीएन भी है और पेड वीपीएन भी है। अब अगर आपने किसी ट्रस्टेड वीपीएन को सिलेक्ट नहीं किया तो आपका पूरा इंटरनेट का ट्रैफिक का जो भी डेटा है वो उनके ही थ्रू जा रहा है, और वो चाहे तो किसी भी तरह से आपके डेटा को यूज या मिसयूज कर सकते हैं, या चाहे तो किसी को भी आपका डेटा सेल कर सकते हैं। और इंटरनेट के मार्केट में डेटा खरीदने वाले की तो लाइन लगी हुई है। तो फाइनली अगर बात करें कि इंटरनेट पर आपका प्राइवेट डेटा कितना सेफ है, तो कड़वा सच ये है कि इंटरनेट पर प्यार और प्राइवेसी दोनों का एक ही मतलब होता है, छलावा। मतलब लोगों का भ्रम होता है, लेकिन इंटरनेट पर ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी तरह के क्वेश्चन और अप्रिसिएशन के लिए कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी कम्युनिकेटिव।